हेलो वेलकम ऑल वंस अगेन टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद मनोज गोयल। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस करेंगे विच इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। जी हाँ, एक ही सेंटेंस में नेगेटिव भी और इंटरोगेटिव भी। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, टिपिकल है। मैं आराम आराम से आपको बताऊंगा, आप प्लीज उसको ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा। और अगर कहीं आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आया तो आप मेरी वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ओके, इसमें आइडेंटिफिकेशन सेम वही है जो हमने पहले आपको बताई है, चाहे वो सिंपल सेंटेंस था, नेगेटिव था, इंटरोगेटिव था। ओके, इसमें सिंस और फॉर यूज होते हैं बिकॉज परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है। सिंस यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ये मैंने आपको पहले 3 बार और बता दिया है, आई होप आपको ये पता होगा। उसके बाद सिंगुलर सेम होते हैं, ही शीट एनी नेम। प्लूरल सेम होते हैं, वर्ब की फॉर्म सेम लगती है। हेल्पिंग वर्ब सेम होते हैं, सिंगुलर के हैज बीन, प्लूरल का हैव बीन। अब जो फॉर्मूला है, इसमें फॉर्मूला देखिए आप, फॉर्मूले में चूंकि इंटरोगेटिव भी है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, फिर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा नॉट। मतलब सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट आ रहा है, आप देख रहे हैं। सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद सिंस और फॉर, एंड देन एंड में क्वेश्चन मार्क। क्योंकि ये नेगेटिव भी है और इंटरोगेटिव भी है। फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, इसे याद कर लीजिए फॉर्मूले को, क्योंकि फॉर्मूला आपको सही पता होगा तो ही आप वर्ड्स को करेक्टली फॉर्मूले में प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने स्लाइड पे आपको फॉर्मूला ऊपर लिख दिया ताकि आपको इजी रेफरेंस हो चेक करने का। पहला सेंटेंस करते हैं, क्या मैं सोमवार से आपका इंतजार नहीं कर रहा हूं। अब आप देखिए, इसमें नहीं भी है और इंटरोगेटिव भी है। इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, आई है, मैं मतलब आई मतलब प्लूरल। हैव आई नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मंडे। अब आप देखो इसमें आई क्या है, सॉरी हैव क्या है। हैव हमारा है हेल्पिंग वर्ब, राइट। सबसे पहले आ गया फॉर्मूले में, देखिए आपने ऊपर, उसके बाद हमारा आ गया सब्जेक्ट, आई आ गया सब्जेक्ट, फिर एज इट इज हमारा नॉट आ गया, ये फॉर्मूले के हिसाब से लगाया मैंने। देन बीन आ गया, बीन के बाद हमारा आ गया वर्ब प्लस आईएनजी, राइट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। फॉर यू, इसमें सेंटेंस में है, आपके लिए हमने लगाया फॉर यू। और सिंस की लगाया हमने बिकॉज सोमवार से है, मंडे से, निश्चित टाइम में, पॉइंट ऑफ टाइम में। हमें पता है मैं आपका इंतजार मंडे से कर रहा हूं, तो मंडे है तो मतलब सिंस आएगा, इसलिए हमने यहां पे लगाया सिंस, बिकॉज ऑफ मंडे। ओके, देखिए है थोड़ा ट्रिकी फॉर्मूला, बट आपको याद करना ही पड़ेगा, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, फॉर्मूले के हिसाब से आप अपने वर्ड्स को फ्रेम करिए, लगाइए, आपका करेक्ट सेंटेंस अपने आप बनता चला जाएगा। ओके, ध्यान से देख लीजिए इसको। मैं अभी 5 सेकंड 10 सेकंड रोक के बैठा हूं स्लाइड को, और अगर उसके बाद भी आपको थोड़ा दिक्कत होती है समझने में तो आप मेरी वीडियो को पॉज करके, जैसे मैंने अभी पॉज किया हुआ है, रोका हुआ है, आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, क्या वह कुछ घंटों से यह किताब नहीं पढ़ रही है। क्या वह कुछ घंटों से यह किताब नहीं पढ़ रही है। हैज शी नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर फ्यू आवर्स। सिंपल सिंपल फॉर्मूला देखिए, हैज हेल्पिंग वर्ब, शी सब्जेक्ट, पढ़ रही है मतलब फीमेल हो गया तो शी लगाया हमने, सब्जेक्ट, नॉट हमारा आ गया बिकॉज फॉर्मूला में लिखा है, बीन लग गया फॉर्मूला के हिसाब से। अब हमारा आ गया रीडिंग वर्ब प्लस आईएनजी, दिस बुक मतलब यह किताब, ओके, और फ्यू आवर्स कुछ घंटों से, कुछ घंटे मतलब कुछ घंटे मतलब फ्यू आवर्स। तो हमें पता नहीं ये घंटे कब से शुरू हुए, 1 बजे से शुरू हुए, 2 बजे से शुरू हुए, 2:20 से शुरू हुए, तो कुछ घंटे तो पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए लिखेंगे हम फॉर, इसलिए हमने यहाँ पे लगाया फॉर, क्योंकि कुछ घंटे, राइट।
कुछ क्लियर हुआ पहले स्लाइड से? अब नेक्स्ट सेंटेंस, क्या नल 1 घंटे से नहीं चल रहा है? क्या नल 1 घंटे से नहीं चल रहा है? हैज द टैप, नल मतलब टैप, हैज द टैप नॉट बीन रनिंग फॉर एन आवर? 1 घंटा, हैज हो गया हेल्पिंग वर्ब, द टैप हो गया सब्जेक्ट, नॉट आ गया, बीन आ गया, रनिंग मतलब वर्ब प्लस आईएनजी, फॉर क्यों लगाया? बिकॉज 1 घंटा है, 1 घंटे से, 1 घंटे का टाइम कब शुरू हमें पता नहीं, पीरियड ऑफ टाइम है इसलिए हमने फॉर लगाया। यह आपको बहुत ध्यान रखना है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लगाएंगे सिंस, अब पीरियड ऑफ टाइम में लगाएंगे हम फॉर। ओके, अच्छी तरह देख लीजिए, समझ लीजिए। 3 स्लाइड मैंने आपको बताई जहां पे हमने प्रैक्टिस की। अब एज यूजुअल आपको घर पे बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। और अगर आप कहीं भी अटकते हैं, आपको समझ नहीं आता है, आप प्लीज मेरी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं जो आपकी प्रॉब्लम है, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश जरूर करूँ। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट शुरू करेंगे पास्ट टेंस। ओके, प्रेजेंट टेंस हमारा कंप्लीट हो गया है जहां पे हमने इंडेफिनिट किया, सिंपल सेंटेंस, फिर कंटिन्यूअस किया, फिर परफेक्ट किया और फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस किया। चारों तरह के प्रेजेंट टेंस के टेंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड से शुरू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो से, पास्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस। ओके, तब तक के लिए विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच, अपना ध्यान रखें।